त्योहार मनाए जाते हैं और आए दिन एक नया त्योहार भारत को संजोने और एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। वैसे तो हमारे यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं और अभी पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। सभी लोग प्रथम पूज्य भगवान विघ्नहर्ता गणपति जी अपने घरों में, मोहल्लों में और दफ्तरों में स्थापित करते हैं और 11 दिनों तक उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश जी इन 11 दिनों तक धरती पर ही वास करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन 11 दिनों तक भगवान के रहने के लिए बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए जाते हैं और उन्हें सुंदर साज सज्जाओं के साथ सजाया जाता है। और आज हम आपको कराएंगे कुछ ऐसे ही भव्य और दिव्य पंडालों के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आपका हमारे आज की एक खास पेशकश में, जिसका नाम है फेस्टिवल फेस्ट। हम आपको दर्शन कराएंगे रायपुर में बने भव्य पंडालों के और आपको बताएंगे उन पंडालों के पीछे की कहानी और उनमें विराजमान भगवान गणेश जी की मूर्ति के भी बारे में। तो आइए करते हैं रायपुर के पंडालों के दर्शन हमारे यानी कि इन बिटवीन के साथ। जब हम बात कर रहे हैं रायपुर के भव्य पंडालों की, तो सबसे पहला नाम कालीबाड़ी में चंद्रयान थीम पर बने पंडाल का आता है। इस पंडाल को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान की सफलता को दर्शाते हुए बनाया गया है। पंडाल की हाइट लगभग 108 फीट है और जितना सुंदर ये पंडाल है, उतनी सुंदर यहाँ के गणेश जी की मूर्ति है, जिसे कि शिव जी के रूप में माँ पार्वती के साथ दिखाया गया है। वहीं चंद्रयान थीम की वजह से उनके साथ पूरे ब्रह्मांड को भी दिखाया गया है। देखिए, अभी तो समिति के द्वारा अभी आकलन नहीं की गई है, क्योंकि हमारी समिति में मीटिंग होता है, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। क्योंकि हमारे समिति से हमारे अध्यक्ष आचार्य श्री कृष्ण कुमार साहू जी, परमवीर सिंह गौतम जी और हमारे शहर के महापौर आचार्य श्री एजाज डेवर जी का विशेष सहयोग में प्राप्त होता है और हमारे बड़े भाई श्री परमानंद सिंह जी का हमें विशेष सहयोग प्राप्त होता है। उन्हीं के सहयोग और समिति के सभी साथियों के द्वारा यहाँ पंडाल का निर्माण किया जाता है। आप सबने रामायण और राम सेतु की कहानी जरूर सुनी होगी, साथ ही उसकी चौपाइयों का आनंद भी जरूर लिया होगा। और इस बार तो रायपुर भी रामायण के रंग में रम चुका है, जहां कई पंडालों को रामायण के तर्ज पर बनाया गया है, तो कई गणपति बप्पा को राम जी के रूप में दर्शाया गया है। रायपुर शहर के मठपारा में बप्पा के पंडाल को राम सेतु के तर्ज पर सजाया गया है। आप सबने रामायण में राम सेतु की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर आप उसे अपनी आंखों से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ के पंडाल में जरूर आना चाहिए। इस पंडाल में दिखाया गया है कि कैसे सभी वानर गणों ने लंका की ओर कूच करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। आपको बता दें कि इस पंडाल में रावण की लंका को भी दर्शाया गया है। वैसे मठपारा में हर साल भगवान गणेश जी को विराजित किया जाता है और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो रामायण है उसके बारे में हर बच्चे, हर परिवार इस बारे में जागरूक हो, उनको पता चले कि राम सेतु है क्या चीज़ और किस आधार पे बना है, कहाँ पे राम सेतु बना है और कहाँ पे जा रहा है, ये जागरूक होना चाहिए हर इंसान को। आप पिछले कितने सालों से गणेश बैठा रहे हैं? ये हमारा 22 साल हो गए। 22 साल। पिछले साल आप लोग ने क्या थीम रखे थे? हम लोग वो रामेश्वर धाम को दर्शाए थे, जिसमें शिवलिंग की, राम भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब इस साल राम सेतु का आधार पर हम दर्शाए। रायपुर के गुड़ियारी में हनुमान जी की बाल लीलाओं के तर्ज पर एक भव्य पंडाल का निर्माण करवाया गया है, जिसमें हनुमान जी द्वारा उनके बालपन में की गई सारी लीलाओं को दर्शाया गया है। हनुमान जी इस कलिकाल में हर जगह विद्यमान है। पिछले साल 4 धाम की यात्रा हम लोगों ने आम जनता को दिखाया था। इस बार हनुमान जी की नगरी में सिद्ध हनुमान मंदिर गुड़ियारी की प्रेरणा से हनुमान जी का बाल स्वरूप, उन्होंने बाल्यावस्था में कैसे कैसे उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है, वो आम जनता को हम दिखा रहे हैं। राठौर चौक में जहां गणेश जी को राम जी के रूप में दर्शाया गया है, तो गणेश जी की मूर्ति के द्वारा लंका से लौटते हुए राम, सीता, लक्ष्मण सहित हनुमान जी और जामवंत जी को भी दिखाया गया है। इस मूर्ति की लंबाई 16 फीट और चौड़ाई 14 फीट है। सनातन धर्म जो खत्म होते जा रहे हैं, है ना, और जब राम जी जब वहाँ लंका से जब पुराते हैं, उनके नाम से गणेश जी को विराजमान किया गया है।
अपनी मूर्ति के बारे में कुछ बताइए। हमारी मूर्ति 18 फीट लंबाई है, 14 फीट चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समिति है श्री श्री विनायक गणेशोत्सव समिति, जिसके संस्थापक है सोनू मोनू राजपूत। आज से 20 साल हो गए हमको बैठाते हुए यहाँ पे। स्त्रियां विकास के क्रम में हमेशा से पुरुषों से आगे रही हैं और हमारे देश में तो महिलाओं का स्थान भी सबसे ऊंचा रहा है। यहाँ माँ आदिशक्ति की उपासना तो की ही जाती है, साथ ही भगवान के अर्धनारेश्वर रूप की भी आराधना की जाती है। और इसीलिए रायपुर में पहली बार गणपति की एक ऐसी मूर्ति स्थापित की गई है जिसमें गणेश अपने विनायकी रूप में दिख रहे हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है और वाकई में इस मूर्ति के दर्शन से आप आनंदित हो उठेंगे। एक मैसेज है कि जो अंधक नामक राक्षस ने स्त्री रूप, जब गणेश जी, वो अंधक नामक राक्षस, पार्वती माता जब उनको वो करी, क्या बोलते, आवाज दी गणेश जी को, जब गणेश जी की तरफ देखी, तब देवी, सब जितनी भी देवी देवताएं थी सब, वो उनको बोली, अंधक नामक राक्षस का जब खून उसमें गिरता था, क्या बोलते, जमीन में, तब वो मतलब उससे और वो पैदा होते थे। अंधक नामक राक्षस शिव जी के त्रिशूल से जब उनको पड़ा तो वो खून जब नीचे गिरा, तब वो ये जो गणेश जी थे, जब गणेश जी ये स्वरूप में थे, तो वो उनका खून इसमें जमीन में गिरने नहीं दिए, वो पूरा अपने सूंड के थ्रू पूरा खींच लिए थे। तो वो उससे फिर उनका वध हुआ था और ये 9वां अवतार है विनायकी देवी। गणेश चतुर्थी और रायपुर शहर का एक अनोखा रिश्ता है। अभी तक आपने कई सारे भव्य पंडालों के दर्शन कर लिए, जहां आपने विघ्नहर्ता गणपति की विशाल विशाल मूर्तियां देखी, लेकिन अब आप दर्शन कीजिए बप्पा के बाल स्वरूप का। रायपुर के लाखे नगर में भगवान गणेश जी की बाल रूप को दर्शाने वाली मनमोहक मूर्ति को स्थापित किया गया है। लगभग 16 फीट की मूर्ति इतनी प्यारी है कि आंखें खुद ब खुद इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। बाल रूप में दर्शाया गया है, पूरी मूर्ति को पूरा बाल रूप दिया गया है, जैसे बचपन में गणेश जी दिखते थे वैसा। कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है दिन में? रोज ऐसा हजारों तो बोल ही सकते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान गणेश का ये त्योहार उमंग और प्रेम का त्योहार है। हर साल इस त्योहार पर बहुत प्यारी और सुंदर मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये मूर्तियां लोगों को रोमांचित करती हैं और साथ ही साथ हृदय में प्रेम को भी जगाती हैं। यहाँ लाखी नगर में गणेश जी को शिवाजी महाराज के रूप में दर्शाया गया है। जितनी मनमोहक यहाँ की मूर्ति है, उतना ही भव्य यहाँ का पंडाल भी बनाया गया है। शिवाजी को राष्ट्र प्रेमी और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है और इस मूर्ति से भी लोगों को राष्ट्रवाद का संदेश देने का प्रयास किया गया है। हम शिवाजी के रूप में इस बार मूर्ति रखे हैं। लोगों को यही संदेश है कि शिवाजी की तरह ही हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और करते रहें। आप लोग पिछले कितने सालों से? हमारा गत पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। मूर्तिकार हमारे हैं चिंताराम जी चक्रधारी, जो कि अंजोराम से हैं। तो मूर्ति के ही नाम से बहुत फेमस जगह है वो। गोल बाजार की तरफ जहां गणेश जी की मूर्ति को 750 ग्राम सोने का मुकुट पहनाया गया है, जिसकी चर्चा पूरे रायपुर शहर में हो रही है और हजारों की संख्या में यहाँ लोग गणेश जी के दर्शन करने और उनके इस मुकुट को देखने आ रहे हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा सोना जोड़कर भगवान के इस मुकुट को बनाया गया है और इस साल भगवान की प्रतिमा को ये मुकुट पहनाया भी गया है, जो कि बेहद सुंदर नजर आता है। हमारी समिति श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति लगभग 100 वर्ष पुरानी है। हमारे पिता, परपिता, दादा और बाजार के अन्य पुराने बुजुर्ग व्यापारी के द्वारा स्थापित की गई थी समिति। और हम लोग लगभग, मैं, मेरा परिवार लगभग यानी बाजार के सभी लोग मिलकर के समिति का कार्य करते हैं। आज़ादी के पहले से गणेशोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। समिति में पीढ़ी दर पीढ़ी जो भार दिया जाता है, काम करने का तरीका दिया जाता है, बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को काम सिखाया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। संस्कृति धर्म के प्रति हम लोग ये कार्य करते आ रहे हैं। रायपुर में वैसे कई छोटी बड़ी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, लेकिन गणपति के पंजुली देव के रूप में स्थापित मूर्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है। रायपुर के राठौर चौक में बने पंडाल में स्थापित यह मूर्ति वाकई में बेहद सुंदर है। दक्षिण भारत में पंजुली देव की बहुत मान्यता है, जिसके स्वरूप में यहाँ के गणपति जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं।
हमारे यहाँ साउथ में पंजरोली देव को पूजा जाता है, उनके ही छाया प्रतिमा में गणेश जी महाराज को बनाया गया है और यही हमारा उद्देश्य है। ये हमारा 21वां साल है ये। अच्छा, अब कितने लोग आते हैं? यहाँ तो हजारों की भीड़ रहती है। गणेश चतुर्थी में हर शाम पूरा रायपुर शहर सड़कों पर उतर आता है और गणेश दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं। इसका सिलसिला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी मुश्किलें सामने आए, लोगों के जीवन जीने की कला ने और त्योहारों के मनाने के अंदाज ने सबका सामना डटकर किया है और वाकई में भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहार इस देश की अस्मिता को बचाए रखने का काम करते हैं। गणेश चतुर्थी उल्लास का पर्व है जो लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कार्यक्रमों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन बिटवीन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।